तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आज का सूरज एक उम्मीद लेकर आया, उम्मीद कोरोना को मात देने की, उम्मीद विश्व गुरु का सपना पूरा करने की। और इसी उम्मीद की सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी ने हरी झंडी दी। पीएम ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शंखनाद किया। इसके बाद देश भर में बनाए गए सेंटर पर कोरोना के खिलाफ चाबुक चलने शुरू हो गए और सबसे पहले कोरोना योद्धाओं यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का डोज दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंची हमारी टीम ने एडीजी से अभियान को बारीकी से समझने के बाद कोरोना योद्धा और वैक्सीन लाभार्थी सोनिया से उनके वैक्सीनेशन के बाद अनुभव साझा किए। देश भर में कोरोना को हराने की जंग जो है शुरू हो चुकी है। पीएम के भाषण के बाद देश भर में वैक्सीनेशन का जो काम है वो पूरी तरह से शुरू हो गया है। यहाँ पर जिस साइट पर हम मौजूद हैं वहाँ पर भी वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर जारी है। रजिस्ट्रेशन के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त एडीएम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर इस साइट पर किस तरीके से पूरा प्रोसीजर जो है चल रहा है वैक्सीन का। सर, किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर वैक्सीनेशन का यहाँ पर चल रहा है? माननीय प्रधानमंत्री साहब का इनॉग्रेशन भाषण के बाद रोल आउट शुरू हो गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बताया कि जिस तरीके से हेल्थ वर्कर्स ने सैक्रिफाइस करके मानवता को बचाने की जिम्मेवारी ली थी, तो अभी उनका ऋण चुकाने का अभी वक्त है, तो उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो अभी यहाँ एक्शन बालाजी में 2 सेंटर है, एक तो यहाँ पे है और एक्शन कैंसर में भी है, वहाँ पे शुरू हो चुका है दोनों जगह। ये आज हर जैसा कि आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 11 सेंटर हैं। 11 सेंटर में जहाँ पे 100 बेनिफिशियरी को ईच सेंटर पे 100 बेनिफिशियरी को लगाए जाएंगे। हाँ, अब आगे का सेशन भी 100 बेनिफिशियरी के लगाए जाएंगे, जिसमें पहले आज हेल्थ वर्कर हो गए, उसके बाद इनका कंप्लीट हो जाने के बाद फिर फ्रंटलाइन वॉरियर्स में जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आ जाएंगे, फिर एमसीडी के सफाई कर्मचारी आ जाएंगे, पुलिस आ जाएंगे। कितने दिन का पूरा टारगेट रखा गया है इस वैक्सीन को कवर करने के लिए? अभी फिर उसके बाद बेनिफिशियरी भी तो बढ़ जाएंगे ना, उसी हिसाब से तो लंबा, जैसे प्रधानमंत्री साहब ने बताया कि अभी लंबा चलेगा कम से कम। लेकिन हमें पहले चरण में पूरे देश भर में 3 करोड़ की जनसंख्या, जैसे हेल्थ वर्कर और सैनिटेशन और फ्रंटलाइन वॉरियर 3 करोड़ की जनसंख्या को कवर कर लिया जाएगा। ये होपफुली 1 वीक में हो जाना चाहिए, 1 वीक या मतलब 7-8-10 दिन में हो जाना चाहिए। सर, ये बोला गया है कि एक व्यक्ति को एक ही वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, दोनों डोज जो हैं वो एक ही वैक्सीन के होने चाहिए। इसको रेगुलेट करने के लिए क्या कुछ पूरा प्रोसीजर है, किस तरीके से किया जाएगा? कोविन सॉफ्टवेयर लगा हुआ है ना, कोविन सॉफ्टवेयर है, उसमें जैसे रजिस्ट्रेशन इसीलिए तो किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन में उनका नाम रहेगा। और जिस सेंटर पे अगर मान लिया कि आज यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन आया है, तो आगे भी यहाँ कोविशील्ड आएगा, तो जिस सेंटर पे आदमी ने पहला लिया है उसी सेंटर पे दूसरा भी वैक्सीन लेगा। और जिस सेंटर से जो वैक्सीन सप्लाई की जा रही है उस सेंटर पे वही वैक्सीन आएगा। तो ये तो ज़रूरी है, ये तो टेक्निकल थिंग है, तो इस तरीके से इसको किया जाएगा, इसमें कहीं कोई चूक होने वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये हमारे साथ एडीएम साहब थे जिन्होंने बताया कि जो पूरा प्रोसीजर है वैक्सीनेशन का, वो उसके पूरी प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वो पूरा प्रोसीजर, आपको टीका लगा है और तो आप मतलब कुछ गर्व महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि एज अ हेल्थ वर्कर मुझे ये वैक्सीनेशन लगा है, जो कि हमें मोदी जी ने दिया है। उनके थैंकफुल है हम लोग कि उनकी वजह से आज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीनेशन लगा है और फर्स्ट डे हम लोगों को ये प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए हम उनको थैंक्सफुल हैं। आम जन में अभी भी बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन है उनके माइंड में कि कहीं इस वैक्सीन से उन्हें कोई एलर्जी ना हो जाए, इस तरीके की बहुत सारी कन्फ्यूजन, उलझने हैं उनके सामने। तो उन उलझनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम कोविड को नहीं हरा सकते। इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ना है और ये जो भी हमारे दिमाग में मिथ है इसको हमें दूर करना है कि हाँ, हमें कोविड का वैक्सीनेशन से किसी भी तरीके का कोई भी एलर्जी या कुछ हो सकता है। हमें आगे बढ़कर ये वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए और इस कोविड को हमें अपने देश से भगाना है।
इस वक्त हेल्थ वर्कर हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। उनका कहना है कि टीका लगवाने के बाद वो बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं और वो आमजन को भी यही संदेश देना चाहती हैं कि जो उनके माइंड में कन्फ्यूजन है कि इससे एलर्जी हो जाएगी वैक्सीन से या कोई दूसरी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ेगी, वो पूरी तरह इसको नकार रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे जैसे वो आगे कदम बढ़ाएंगे कोरोना को तभी हरा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ ज्योति शर्मा, खबर फास्ट। वहीं डॉक्टर्स ने स्वयं टीका लगवाकर लोगों को आगे आने का संदेश दिया ताकि आपके मन में जो भी उलझन हो उसका सटीक जवाब आपको मिल सके। आज का कोविड का जो टीकाकरण हुआ ये हमारी भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को वो कुछ कर दिखाया है कि आज हम टीकाकरण में अग्रणी हो गए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जो टोटल इतना बड़ा एरिया है कि हम लोग दुनिया के ऊपर के 3 देशों में से हैं कि जो इतना बड़ा टीकाकरण करेंगे। इसके लिए हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहिए। जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है हम उसमें पार्ट ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम इस ड्राइव का हिस्सा हैं, जिसके के थ्रू हम अपने जितने भी पेशेंट्स हैं और सोसाइटी को हम सर्व कर सकेंगे और कोरोना की साइकिल को हम ब्रेक कर पाएंगे। हमने यहाँ पे जैसे ही ये लॉन्च हुआ था हमने स्टार्ट कर दिया था और अब तक कम से कम 25 या 30 वैक्सीनेशन हो चुके हैं और सभी की सभी स्वस्थ हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन रूम में जिनकी वेट हो रही है। नोबडी इज हैविंग एनी रिएक्शन। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर के जरिए वैक्सीनेशन का जो है पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन में फोटो आईडी कार्ड दिखाना यहाँ पर ज़रूरी होगा ताकि उस व्यक्ति को वो सेकंड डोज भी उसी मेडिसिन का दिया जाए। इसलिए यहाँ पे ये फोटो आईडी कार्ड यहाँ पे वेरिफिकेशन ज़रूरी किया है। उसके बाद जैसे ही वैक्सीन का डोज लगता है उसके आधे घंटे तक मरीज़ को निगरानी में रखा जाएगा कि कहीं उसे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। उसके बाद 28 दिनों के बाद जो है मरीज़ को दूसरी वैक्सीन दी जाएगी। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर चुका है। देश भर में 3000 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन लोगों को दी जा रही है और अब देखना ये होगा, अब इंतजार केवल इस बात का है कि आम जनता तक ये वैक्सीन कब पहुंचती है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ ज्योति शर्मा, खबर फास्ट।